हेलो दोस्तों, आज है 22 अगस्त और निफ्टी में दो स्ट्रैंगल बनाए हैं। तो पहला स्ट्रैंगल 920 पे 24,850 के कॉल और 24,750 के पुट में बनाया। उसमें अभी थोड़ा 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और उसके बाद एक दूसरा स्ट्रैंगल बनाया 5 लॉट्स में 24,600 के पुट और 24,050 के कॉल में। वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी टोटल जो है 360 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर मार्केट में बैक टू बैक प्रॉफिट बन रहे हो तो हमें समझना है कि मार्केट में कोई जादू नहीं होता। वो फेज भी आता है जिसमें पैसे बनते हैं और जिसमें पैसे जाते हैं। तो जब पैसा जाए तो कम जाए, और जब हमारा सही टाइम चल रहा है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट लेना होता है और इसी क्रम में हम कुछ पैसा बना लेते हैं। तो अभी ये वीक कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो अभी 920 वाला स्ट्रैंगल जो एक लॉट में बनाया था उसमें 24,750 के पुट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख चुका था, इसलिए स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे रख दिया था। तो वो हिट हो चुका है और अभी 24,850 के कॉल में 327 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है और टोटल प्रॉफिट अभी 412 रुपये का चल रहा है। तो ठीक है, अभी देखते हैं, अभी तो वेट करना पड़ेगा। तो हमें जो है बस हमें प्रॉफिट पे और लॉस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये प्रॉफिट या लॉस जो होता है प्रोसेस का आउटकम होता है, आउटपुट होता है। तो हमें जो हमारा प्रोसेस है उस पर हमें फोकस करना है। और अगर हमारा प्रोसेस सही है, हमारे लॉसेज लिमिटेड हैं, तो हमारा जो एंड रिजल्ट होगा उसमें कैपिटल में एप्रिसिएशन ही होगा और हमें इसी पे ध्यान देना है। तो अभी 11:24 हो रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ के 900 रुपये का हो चुका है। फर्स्ट स्ट्रैंगल 24,850 की कॉल में 460 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और जो सेकंड स्ट्रैंगल है 125 मतलब 5 लॉट्स में, उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी थोड़ा साइकोलॉजी को समझते हैं कि जैसे क्या होता है कि जब हम नए होते हैं ना, तो हमें जो ये 470 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है 24,850 के कॉल में, तो हमें बस ये लगता है यार कि लो इसको बुक कर लेते हैं। अब ये 400 पे नहीं 300 रुपये पे बहुत मन करेगा कि बुक कर ले। लेकिन भाई समझना ये है कि हमेशा अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करोगे तो आप अपने लॉसेस को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। जब भी आपके लॉसेस होंगे वो बड़े होंगे, प्रॉफिट छोटे होंगे और एंड रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो एक रूल बनाइए, जैसे अगर तुमको ये लगता है कि भाई हमको जो है 300 रुपये पे बुक कर लेने में फ़ायदा है, तो एक रूल बनाओ कि यार जब इसमें प्रॉफिट 300 रुपये देखेगा तो हम उसको बुक कर लेंगे। लेकिन फिर वो रूल लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होना चाहिए। या लाइफ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड तक तो मिनिमम चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कम से कम 3 महीने उस रूल को फॉलो करो और फिर देखो कि उसमें रिजल्ट क्या रहता है। मतलब अगर एक रूल आप बनाएंगे, जैसे मैं एक रूल बना लिया कि भाई इसको 0 करूँगा या ट्रेलिंग एसएल दूंगा, तो अगर मैं ट्रेलिंग एसएल पे निकल रहा हूँ तो अच्छा है। अगर मैं उस रूल को चेंज कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं छोटे प्रॉफिट लेके निकल जा रहा हूँ, लॉसेस का मैं वेट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में सबके साथ यही होता है। मतलब ये एक आदमी की कहानी नहीं है, जो भी मार्केट में आता है सबके साथ यही होता है। तो बस यार यही करना है कि एक रूल बना लो, और रूल कुछ भी हो सकता है। आप रूल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो, लेकिन बस ये है कि उसको फॉलो अल्टीमेटली ऐसा करना है कि उसको चेंज नहीं करना है एक सर्टेन पीरियड तक, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। हम क्या करते हैं, आज रूल बनाया, एक हफ्ते वो हमको प्रॉफिट आया, अच्छा चल रहा है। अगले हफ्ते कुछ मार्केट सिनेरियो बदला, चेंज हुआ, तुम्हें प्रॉफिट से लॉस दिखने लग गया, तुम रूल ही चेंज कर दोगे। तो वो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इसी वजह से सेबी कहती है कि 89% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि 89% लोग जो है अपने रूल को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा उनको कनेक्शन ही नहीं है अपने सेटअप पे। अब ये मेरा सेटअप जो मुझे पिछले महीने 2,000 का लॉस दिया, इस महीने मुझे अभी तक ये करीब 12,000 का प्रॉफिट भी दे चुका है। तो आपको अपने सेटअप पे कनेक्शन होना चाहिए, और वो तब होगा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस। अब ये अगर 450 का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये कॉस्ट पे जाके मुझे 0 पे भी एग्जिट करे तो मैं वो एग्जिट दे दूंगा। लेकिन मैं अपने रूल को बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा किसी भी कीमत पर। या तो इसको 0 करके फुल प्रॉफिट लेंगे या तो ट्रेलिंग एसएल देंगे। मेरा ट्रेलिंग एसएल कुछ और है, आप अपना ट्रेलिंग एसएल अपने हिसाब से बना सकते हैं। भाई मैं 5 पॉइंट पे 10 पॉइंट पे 20 पॉइंट पे ट्रेल करूँगा, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस ये है कि जो भी आप बनाओ उसको फॉलो करो
और बस एक चीज़ को समझो कि ये एक आकाश के सत्य है कि अगर मार्केट में आपकी साइकोलॉजी स्टेबल नहीं है तो आप कभी पैसे नहीं बना पाएंगे, मतलब कभी भी आप प्रॉफिट में निकल ही नहीं सकते हैं। तो साइकोलॉजी को स्टेबल करना पड़ेगा और मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अभी प्रॉफिट बढ़ के 1150 रुपये का हो चुका है और दोनों ही स्ट्रैंगल में एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। और अभी एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया है, 49,300 की पुट को सेल किया है 60 क्वांटिटी, मतलब 4 लॉट में। तो ये थोड़ा ट्रेड को अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड भी लेता हूँ 11-12 बजे के आसपास, जिससे मतलब एक ही ट्रेड में अब मेरा सारा रिस्क ना हो जाए। तो ये है अभी निफ्टी 50 का चार्ट। इसमें देखो कि मैं एक्चुअली ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, तो इसमें अभी मार्केट जो है थोड़ा ऊपर गया है, वहाँ से रिट्रेस किया है। तो मतलब मेरा व्यू ये है कि मार्केट या तो यहाँ से ऊपर चला जाए और या तो इसी लेवल पे घूमता रहे। अभी 1512 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और डायरेक्शनल में भी करीब 110 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आ गया है। तो मार्केट एक्चुअली मेरे थोड़ा अगेंस्ट गई थी, थोड़ा डाउनफॉल हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ और उसके बाद एक रिकवरी आ गई है। तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट चल रहा है, तो ठीक है, थोड़ा ही प्रॉफिट आ जाए इसमें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी चलाता हूँ। जैसे कि एक तो स्ट्रैंगल हो गया कि साइडवेज मार्केट में पैसा देगी, लेकिन अगर मान लो मार्केट साइडवेज नहीं है, ट्रेंडिंग हो गया, तो स्ट्रैंगल में तो हम चलो या तो ब्रेक इवन में निकलेंगे या थोड़ा मोड़ा हमें लॉस होगा। लेकिन उस मार्केट में अगर हम थोड़ा भी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो इतना फार ओटीएम सेलिंग करते हैं कि हमें डायरेक्शनल में थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये देखो, ये चार्ट में अभी थोड़ा मार्केट एक डिप लगाया है, लेकिन उसके बाद वापस उसी जोन में आ गया है। तो इसलिए अभी हमारा प्रॉफिट जो डायरेक्शनल ट्रेड में है, पुट में, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अभी टोटल 1512 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो मार्केट क्लोज होने वाली है और हमें 1670 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अभी हम ये डायरेक्शनल पुट को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि मार्केट हमारे बहुत फेवर में नहीं गया। तो उस कंडीशन में हम मतलब होल्ड करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वैसे भी नहीं लेते, लेकिन इस कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। तो ये जो है हमने इसको क्लोज कर दिया है। तो 5 लॉट में जो स्ट्रैंगल सेल किया था उसमें 400 और 368 का प्रॉफिट है। और एक स्ट्रैंगल जो 1 लॉट में सेल किया था उसमें 796 रुपीज़ का प्रॉफिट है कॉल में, और ब्रेक इवन पे है 37 रुपीज़ का लॉस है ओनली पुट में, और डायरेक्शनल में कुछ प्रॉफिट है। तो वो टोटल मिला के जो है आज 1657 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था, अब जैसे 24,850 के कॉल में 796 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उस टाइम प्रॉफिट 400 रुपये चल रहा था जब मैं बोल रहा था कि बहुत लोग उसको बुक करने की मतलब कोशिश करेंगे। तो ऐसे बुक नहीं करना होता है। तो ये है फाइनली बैंक निफ्टी का चार्ट, और साइडवेज क्लोजिंग हुई है, तो जो प्रॉफिट मिला है उससे इसलिए बुक कर दिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगा। थैंक यू।